यहाँ बुनकरों का सबसे बड़ा मसला बिजली का है। सरकार ने कोई काम नहीं किया है, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी तादाद नौजवानों की बेरोजगार है। और फिर उसके बाद समाजवादी जो छात्र के साथ खड़ी होती थी वो भी सरकार नहीं थी, और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो इसमें तो हुआ ही नहीं है कुछ भी काम, सिर्फ बुलडोजर चलाया जा रहा है और माफियाओं को पकड़ा जा रहा है। आ रहा है। चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरबी सिंह बिम्पा का पन्ना से मऊ में। जैसे कि चुनावी सफर में हम लोग जो हैं अयोध्या के बाद खलीलाबाद संत कबीर के नगर का गोरखपुर के बाद हम लोग गए थे कुशीनगर के बाद हम आए थे दोहरी घाट के बाद अभी हमने मऊ में जो पावर हैंडलूम के जो बुनकर थे उनके वहां से लाइव किया था। मऊ के लोगों की जो भीड़ हमारे साथ बिम्पा के पन्ना के साथ सोशल मीडिया के साथ जुट रही है, इसका मतलब ये लोग जो है चुनाव को लेकर काफी उत्साहित हैं मऊ वासी। और जैसा कि आपको मालूम है कि मऊ एक ऐसा जनपद है जहां पर मुख्तार अंसारी का जो है गढ़ रहा है, अंसारी बंधु का एक गढ़ रहा है। इस समय उनके बेटे जो है अब्बास अंसारी, वो सोहेल देव समाज पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन पार्टी से प्रत्याशी है, तो वहीं और पार्टियों के भी प्रत्याशी है। फिलहाल यहाँ पर जो मऊ का जो मोहल्ला है वो छतरपुरा मोहल्ला है, ये सारे लोग कारोबारी हैं और जिनमें इनको कमी समय मिलता है तो इन लोगों ने हमने इनसे सबसे रिक्वेस्ट किया है, उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपने जो चुनावी मुद्दे हैं उन मुद्दों के तहत यहाँ पर बात रखेंगे और उनसे जानेंगे कि मऊ वासियों की, छतरपुरा वासियों की खासकर उनकी कौन कौन सी परेशानियां रही हैं और सरकार की जो योजनाएं थी क्या उनको लाभ मिला है या नहीं और क्या माहौल है। पूरी तरीके से इन मऊ वासियों से हम एक एक करके सारी बात करें। आप एक नौजवान है, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। नहीं। बताइए, आप कुछ बताएंगे मऊ वासियों के क्या मुद्दे हैं चुनाव के? जी, किन मुद्दे क्या हैं चुनाव में इस बार मऊ वासियों के? किन मुद्दों पे वोट करेगा? विकास चाहिए मऊ में, यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मुख्तार अंसारी 25 साल से यहाँ पे हैं, वो हमेशा वादा करते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज देंगे और जैसे हॉस्पिटल देंगे, मगर ऐसी कुछ नहीं है। सड़कें भी नहीं हुई हैं। यहाँ एक ओवर ब्रिज है बनाने, अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज, उसका भी मसला नहीं हल हो पा रहा है रेलवे फाटक के पास। सबसे बड़ा मसला बताया जैसे कि विकास नहीं हुआ अभी तक। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे मऊ वासियों के, कारोबारियों के, पावर हैंडलूम वालों के कारोबारियों की समस्या क्या है? यहाँ बुनकरों का सबसे बड़ा मसला बिजली का है। समाजवादी पार्टी में बुनकरों को पासबुक से बिजली मिलती थी, लेकिन इस हुकूमत में वो खत्म कर दिया है और पासबुक से भी जमा पैसा हो रहा है और बिल भी आ रही है, अलग से बिल भी आ रही है। लोग परेशान हैं, दोहरी मार पड़ रही है। हाँ, एक और समस्या है कि बुनकर हैं और जो यहाँ पे कारोबारी हैं, वो जो कारपोरेट घराना उससे कंपटीशन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ का कारोबार डाउन हो रहा है। उसके पीछे आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग एक्सपोर्ट हो, यहाँ से माल इंडिया से बाहर जाए, अच्छी क्वालिटी मिले? वो कौन सी सुविधाएं हैं जो यहाँ के लोगों को, कारोबारियों को नहीं मिल पा रही? नहीं मिल पा रही है तो नहीं हो रहा है, क्या बताए। तो सरकार करना चाहे तो करेगी। सरकार चाहे जैसे यहाँ से एक्सपोर्ट हो, आपका कहना कि वो नहीं हो पा रहा है एक्सपोर्ट? कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पे सरकारी। आपसे जानना चाहिए क्या समस्या है यहाँ के मऊ वासियों की? मऊ वासियों की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो साड़ी का व्यापार है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना चाहिए, जहाँ से ज़्यादा माल बाहर के देशों में जाए और यहाँ की हालत सुधरे। मऊ की साड़ियाँ एक्सपोर्ट नहीं हो पाती हैं। युवाओं के लिए कोई नए रोजगार या नौकरियाँ कुछ इस तरीके से कुछ यहाँ पे की है सरकार ने? यहाँ पे रोजगार नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया है, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी तादाद नौजवानों की बेरोजगार है। यहाँ से सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है कि कहाँ जाते हैं पलायन कर गया तो हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में जाते हैं या फिर हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं। रोजगार है ही नहीं है नौजवानों के पास, तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या फिर आ गई रोजगार की। रोजगार है नहीं नौजवानों के पास, या तो दूसरे प्रदेश में जाते हैं या फिर सऊदी अरेबिया कंट्री, दूसरे अरब कंट्रीज में जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, कारपोरेट की तमाम सरकार लंबे वादे करती है, एमएसएमई की वादे करती है कि मैंने इतने लोगों को एमएसएमई के तहत इतना लोन दे दिया बैंकों से, तो क्या यहाँ पर कारपोरेट की तरह? वो तो कहते हैं मगर करते कुछ नहीं है, कागज पे बस है और कुछ दिखाई नहीं देता है। जी हाँ, सरकार की सब जी क्या सुविधाएं आप लोग? सरकार की जो भी सुविधाएं हैं बुनकरों के लिए कुछ भी नहीं मिल रही है। हाँ, यहाँ तो बिजली 24 घंटा चाहिए, बोलते हैं कि 24 घंटा देते नहीं है।
हाँ, अब पासबुक का मसला है, अभी तक हल नहीं हो रहा है। एक जीएसटी की भी बात आई थी कि बुनकरों पहले जीएसटी 5% थी, अब सरकार 12% करने जा रही है। उस पे क्या मांग थी यहाँ के जो बुनकरों के? जहाँ तक बात है, सरकार ने वादा किया था कपड़ा व्यापारियों से कि हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, लेकिन इन पर थोप दिया जबरदस्ती 5%। अब 5 को 12 कर रही है तो कपड़ा तो बेकार हो जाएगा, इसका बिजनेस तो बेकार ही हो जाएगा। जैसे तमाम कारपोरेट जगत के लोन माफ कर रही सरकार, उनको जो है तमाम तरीके के लोन भी दे रही है, पुराने लोन उनके माफ कर दे रही है, बिना ब्याज पे लोन उनको दे रही है। तो ऐसे में कि मऊ वासी के कारोबारी हैं वो किस तरीके से कोई स्कीम ही नहीं बनाते हैं सरकार मऊ के लिए। लोन की बात ही नहीं है, कोई स्कीम नहीं बना, कोई स्कीम नहीं बनाती है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल या कोई ऐसी सुविधा या कोई ऐसी टेक्निकल मशीनें या कुछ टेक्निकल कुछ भी नहीं है, अभी तक वही चल रहा है। सिस्टम का सब यहाँ से पारंपरिक तरीके से अभी भी बुनकर अपने जो सिर्फ उनके हैंडलूम थे वो हाथ वाले से पावर में सिर्फ हुए हैं कन्वर्ट, लेकिन जो क्वालिटी उनको इंटरनेशनल लेवल की चाहिए, जो ट्रेनिंग यहाँ पर चाहिए बुनकरों को, वो ट्रेनिंग नहीं है, वो नई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। तमाम जो कारपोरेट को जगत को टेक्नोलॉजी दी जा रही है, विदेश से एक्सपोर्ट करके टेक्नोलॉजी दी जा रही है, उनका माल एक्सपोर्ट करने में उनको छूट दी जा रही है, वो शायद बुनकरों के यहाँ पे नहीं है। ये सही बात है, ऐसा नहीं है? जी सर, ऐसा कुछ नहीं है। बुनकरों के लिए और कारोबारियों के लिए यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे सबसे बड़ा तबका बुनकरों का है। जो बुनकरों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकार हमें एमपी एमएलए द्वारा हमें दे नहीं पा रही है, और हमारे एमपी एमएलए हमारे बीच रह नहीं पा रहे हैं। कहाँ जाते हैं वो? भाई दूसरी जगहों से आते हैं, लड़ते हैं, अपना लड़के निकल लेते हैं। हमें हमारा नेता चाहिए, हमारे मऊ का नेता चाहिए। किस तरीके से आप चाह रहे हो कि कौन नेता हो, क्या काम आपके साथ करे? भाई हमारे वहाँ के नेता थे अल्ताफ अंसारी साहब, समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। दूसरे लोग आए, बाहर से आए, उन्हें टिकट दे दिया गया। हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। आप स्थानीय नेता चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये यहाँ का स्थानीय नेता रहेगा तभी यहाँ का कुछ कार्य होगा। बुनकर लॉकडाउन के बाद से ऐसी स्थिति हो गई है, खाने के लिए लोग परेशान हो गए हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बाहर के लोग हैं, वो चुनाव के 1 महीना पहले आते हैं, उसके बाद ये कभी शहर में दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ का किसी पार्टी का नेता हो, जब जीत कर जाएगा तब न बुनकरों की आवाज उठाएगा। वो हम लोग चुनते हैं दूसरी जगह का नेता, वो चुन के चले जाते हैं, अपना उल्ला पीड़ते हैं, बुनकर कहीं चला जाए। लॉकडाउन में ऐसी स्थिति हो गई, बुनकरों को तिराई का आलम था, कोई नहीं पूछने आया। यहाँ के जो बड़े लोग हैं वही बुनकरों के हित में कुछ काम किए हैं, वही अनाज पहुँचा रहे थे, वही एम्बुलेंस मुहैया कराए, वही ऑक्सीजन दिए। इसके अलावा कोई जनप्रतिनिधि, स्थानीय जो कारोबारी थे उन्होंने ही मदद की। सरकार तो बड़े लंबे वादे कर रही है, सरकार कुछ नहीं दी है। सरकार कुछ नहीं दी है, सिर्फ राशन के अलावा सरकार कुछ नहीं दी है हम लोगों को। सबका विकास मैंने कर दिया, सबका। सरकार तो कहने को बहुत कुछ कहती है, करती है सरकार। कोई सरकार नहीं बुनकरों के हित की बात करती है, किसी सरकार को मत कहिए आप। सरकार बुनकर के हित के नाम लेते ही नहीं है। बुनकर अपने बल पे खाता है, अपने बल पे कमाता है। बुनकरों के लिए सरकार की कोई स्कीम नहीं है, ना सरकार बात करती कुछ है। हमारे साथ और युवा देख रहे हैं। आप स्टूडेंट है क्या, पढ़ते हैं? पढ़ चुके हैं। अच्छा, क्या किया आपने? बीए किया। कहीं अब क्या कर रहे हैं? अब कुछ नहीं, घर का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? रंगाई वाला काम हो रहा है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? अब नई सरकार जो है उससे क्या अपेक्षा रखते हैं आप? क्या सरकार का क्या, यहाँ जो यहाँ का मुद्दा है मऊ का, मऊ में बदलाव होगा। अच्छा, बदलाव होगा, क्योंकि जो 25 साल से यहाँ जीत के जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जाके जेल में बैठे हैं। और यहाँ का जो यहाँ का प्रत्याशी होगा वही चुनाव जीतेगा। अच्छा, जो सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? सरकार से कुछ नहीं है। हम समाजवादी, हम अखिलेश यादव के समर्थक हैं, लेकिन अखिलेश यादव से कोई बैर नहीं है हमारी बैर अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी से है। अच्छा, क्यों है उनसे? बस है, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ आज तक कोई काम नहीं हुआ है उनका। जीत के बस चले जाते हैं, उसके बाद फिर चुनाव पर दिखाई देते हैं। 5 साल बाद आते हैं सिर्फ चुनाव पर। लोग स्थानीय वर्षिप जी जो है वो स्थानीय कैंडिडेट को जा रहा, वो उसके बाद उनका विरोध, उनका जो एक ऑब्जेक्शन है कि स्थानीय कैंडिडेट नहीं है, लेकिन सरकार से उनकी नाराजगी लगातार बनी हुई है। और तमाम लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। पीछे लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं हम लोग। इधर गली में तमाम बड़ी संख्या में लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। हाँ, एक युवा और मेरे साथ आए हैं, शायद स्टूडेंट। आप क्या करते हैं? जी, मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ और अब की मेरी बोर्ड परीक्षा है। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से माननीय मुख्तार अंसारी जो विधायक है मऊ के, बहुत मशहूर है ये विधायक, बहुत प्रसिद्ध है, पूरे हिंदुस्तान में है। और ये यहाँ से 25 साल से जीते हैं, लेकिन काम नहीं कराए हैं।
और हमारे यहाँ का जो बच्चा है वो जो बड़े घर का बच्चा है वो यूनिवर्सिटी खोजता है, अलीगढ़ खोजता है, और शिक्षा के मामले में सब मतलब बाहर जाते हैं। किस तरीके की शिक्षा यहाँ पे चाह रहे हो वो नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जो थे वही काम कर रहे थे, उसके बाद मुख्तार अंसारी जी के शासन में कोई काम नहीं हुआ है, और फिर उसके बाद समाजवादी जो छात्र के साथ खड़ी होती थी वो भी सरकार नहीं थी, और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो इसमें तो हुआ ही नहीं है कुछ भी काम, सिर्फ बुलडोजर चलाया जा रहा है और माफियाओं को पकड़ा जा रहा है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक जो है वो बनाया नहीं, बिल्कुल नहीं गया। और मऊ में खास करके मऊ अति पिछड़ा है, चाहे वो बुनकरों का मामला हो, चाहे छात्रों का मामला हो, चाहे रोजगारों का मामला हो, हर मैदान में मऊ अति पिछड़ा है। यहाँ पे सिर्फ पैसे बांटे जाते हैं और जनता को पैसे से वोट खरीदा जाता है, नोट के बदले वोट, यही यहाँ पे चलता आ रहा है। और यहाँ पे आप क्या चाहते हो, अगली सरकार आए या ये सरकार रिपीट हो, सरकार से क्या अपेक्षा है, छात्रों की क्या अपेक्षा है? मेरी ये अपेक्षा है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुलवाए जाएं ताकि बच्चे जो गरीब हैं वो बाहर जाने की क्षमता नहीं रखते, सब माँ बाप पढ़ाना नहीं, मतलब पैसे नहीं खर्च कर पाते। बुनकर है, कमाता है, खाता है, लेकिन मऊ के लिए तो मैं ये कहूँगा कि मऊ का बच्चा जो है वो बाहर न जाके ही यहीं पे पढ़े, क्यों ना यहाँ पे ऐसा ही कॉलेज बन जाए। बच्चों के लिए अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है, उनको अच्छे ट्रेनिंग नहीं है, उनके लिए जो अगर उनके काम आए इस तरीके से टेक्निकल कोई भी ट्रेनिंग संस्थान नहीं है। ये तमाम समस्याएं हैं मऊ वासियों की, मऊ के बुनकरों की, मऊ के छात्रों की, मऊ के नौजवानों की और मऊ के लोगों की। लेकिन ये जब 7 तारीख को जब मतदान होगा, उस मतदान में ये लोग किन मुद्दों को लेके मतदान करेंगे, जाति धर्म पे मतदान करेंगे या अपने कारोबार को रख के मतदान करेंगे या अपने बच्चों के भविष्य को लेकर मतदान करेंगे, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। वो नतीजे आएंगे 10 मार्च को कि मऊ की जनता क्या और किसको चुनती है। फिलहाल आप हमारे बिम्पा के पन्ने के साथ बने रहिएगा। यदि आपको हमारी कवरेज अच्छी लगे तो हमारे पन्ने को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम बुनियादी समुदाय जो बुनियादी जरूरतें हैं, लोगों की बुनियादी मुद्दे हैं, वो हम गली गूचे में जाके, आम लोगों के जाके, बीच में जाके उठाते हैं। आप अगर हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और इसी तरीके से आपके मुद्दों को मैं उठाता रहूंगा। धन्यवाद।